नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने किया 8 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार। हथियार समेत बाइक तथा मोबाइल हुआ बरामद। एसएसपी अनूप विरथरे ने दी जानकारी। गुरु पूर्णिमा को लेकर शहर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के आवास पर विधिवत संपन्न हुई रामार्चा पूजा। गणमान्य लोग हुए शामिल। झारखंड राज्य में आम जनता की परेशानियों से सरकार होगी अब रूबरू। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत सरकारी नुमाइंदे होंगे हर मोहल्ले के लोगों से रूबरू, जानेंगे उनकी परेशानियां। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में ठेले वाले, छोटे दुकानदार तथा रिक्शा व ऑटो चालकों से स्टैंड संचालक उठा रहे हैं पैसा। इसके खिलाफ भुक्तभोगियों ने शुक्रवार को खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर से 8 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 2 देशी कट्टा, 57 जिंदा कारतूस, 4 बाइक समेत मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसकी जानकारी एसएसपी अनूप विरथरे ने प्रेस वार्ता कर दी। एसएसपी ने बताया कि इन अपराधियों द्वारा शहर में एक नया गिरोह बनाने की योजना चलाई जा रही थी। इन लोगों द्वारा कदमा और साक्षी थाना क्षेत्र में गोली चलाने की घटना को भी अंजाम दिया गया था। साथ ही इनके द्वारा भाजपा नेता शंकर रेड्डी समेत कई बड़े लोगों की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। इन लोगों के द्वारा एक गिरोह बनाकर इन हत्या को अंजाम दिया जाता और इसके बाद इनके सदस्य शहर में इनके नाम पर रंगदारी वसूलते। हालांकि इन लोगों के और 5 सदस्य हैं जो कि फरार चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में आए अपराधियों को जेल भेज दिया है। जमशेदपुर पुलिस की टीम के द्वारा कल एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। जमशेदपुर पुलिस की टीम ने कल 8 इम्पोर्टेंट अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही ग्रेडेड क्रिमिनल्स हैं और इनके पास से टोटल 4 हथियार पुलिस को मिले हैं, जिसमें से 2 ऑटोमेटिक 7.65 की पिस्टल है और 2 कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। इसके अलावा टोटल 57 राउंड्स 57 गोलियां इनके पास से मिली हैं। ये क्रिमिनल्स पिछले कुछ महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिए थे। फायरिंग की, एक्सटॉर्शन का ये लोग काम कर रहे थे और इन लोगों की योजना कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम देने की थी, जिसमें कि एक कदमा के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी भी हत्या करने की इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी। कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी और ज़मीन पर कब्जे को लेकर के अपनी साजिश के चलते। इसके अलावा इन लोगों ने पहले कदमा में राजकुमार दास के ऊपर जो गोली चली थी, उसमें गोली इन्हीं लोगों ने चलवाई थी, लेकिन वो गोली साजिश के तहत राजकुमार दास और उनके भाई ने अपने ऊपर ही चलवाई थी, जैसा कि मामला हम लोगों को जानकारी अभी तक मिली है। एक साक्षी में फायरिंग का केस हुआ था बलदेव सिंह के ऊपर, उस घटना में इन लोगों की संलिप्तता है। अन्य अनेक ऐसी और घटनाएँ हैं जिनमें कि इन लोगों की संलिप्तता हम लोगों को जानकारी में आई है और पूछताछ में ये क्लियर होगा। जमशेदपुर में गुरु पूर्णिमा को लेकर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के आवास पर रामार्चा पूजा का आयोजन किया गया, जहां मंत्री समेत पूरे परिवार के लोग पूजा अर्चना में शरीक हुए। वैसे रामार्चा पूजा भगवान राम की आराधना है, साथ ही उनके जितने सिपा सलार हैं उनकी भी पूजा की जाती है। मंत्री सरयू राय के द्वारा ये पूजा वर्ष 2006 से आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य के मंत्री, विधायक समेत क्षेत्र की जनता इस पूजा में शामिल होते हैं। रामार्चा पूजा के लिए बेगूसराय से पुरोहितों को बुलाया गया है। साथ ही स्थानीय गुरुदेव के द्वारा पूजा को संपन्न कराई गई। 28 जुलाई को महाप्रसाद का आयोजन मंत्री आवास के सामने मिलोनी हॉल में किया जाएगा। पंचाम स्नानं समर्पयामि गौरीपते नमो नमः। सुदुदक जल स्नानं समर्पयामि त्रन्ते वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम गौरीपते नमो नमः। वस्त्रं ते याचमनीयं जलं समर्पयामि। जनेउद ईश्वर अग्नि दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में।
झारखंड राज्य में सरकार आपके द्वार विशेष अभियान चलाई जा रही है। जमशेदपुर के सुनारी और कदमा में इसकी शुरुआत की गई, जहां जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से मोहल्ला चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के मंत्री सरयू राय, अक्षेस के विशेष पदाधिकारी संजय पांडे समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों को पेंशन कार्ड, गरीबों को राशन कार्ड प्रदान किया गया। साथ ही कई लोगों की समस्याएं भी सुनी गई और सभी को समस्याओं से 24 घंटे के भीतर निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। मंत्री सरयू राय ने कहा कि सरकार की पहल पर सरकार अब जनता के द्वार पर जाए और उनकी समस्याएं सुने। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक इसके माध्यम से पहुंचाई जाएगी। वहीं लोगों की समस्याओं को इसके माध्यम से दूर भी किया जा सकता है। वहीं अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अब शहर के अन्य इलाकों में चौपाल लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही अधिकारी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। इलाके में हर महीने एक चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। उनकी शिकायत दूर हो जाएगी तो उसकी सूचना उनको दी जाएगी। और किसी को किसी भी तरह की परेशानी है, पानी का है, नाली का है, सड़क का है, सफाई का है, राशन मिलने नहीं मिलने का है, विधवा अवस्था पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस सब की शिकायत है, वो शिकायत लोग यहाँ कराएंगे। और हर महीने में हमारा प्रयास है कि हर इलाके में, कदमा में, सोनारी में, अलग अलग इलाके में 1 महीने में एक बार इस तरह का चौपाल लगाएं तो लोग आकर अपनी बात सीधे कहेंगे। एक 180012122395 ये नंबर भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए रखा है। कोई इस पर अपनी शिकायत लिखा दे, शिकायत लिखाता हम लोग उसको दूर करते हैं। और बहुत सारे लोग शिकायत नहीं लिखा पाते हैं। अब उनके मोहल्ले में ही हम जा रहे हैं नीचे कि आपके हम बैठते हैं, आपके मोहल्ले में आप आइए, अपनी शिकायत बताइए, आपकी समस्या उसको बताइए। तो समस्या को जानने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए ये मासिक चौपाल हम लोग कर रहे हैं। हर इलाके में जनता से सीधे मिलना है, सरकारी अधिकारी ही उसमें रहेंगे। हम सभी चौपाल में नहीं भी रह सकते हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में ठेले वाले, छोटे दुकानदार तथा रिक्शा व ऑटो चालकों से स्टैंड संचालक द्वारा पैसे काटे जाने के खिलाफ शुक्रवार को स्टैंड परिसर में दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर एक्साइज विभाग की तरफ से स्टैंड की नीलामी लगभग 2 करोड़ रुपए में की गई थी, जो अब तक की नीलामी की सबसे ऊंची बोली है। इस नीलामी के बाद स्टैंड संचालक द्वारा वहां वर्षों से दुकान चला रहे ठेले वालों से प्रत्येक दिन के 100 रुपये लिए जा रहे हैं। वहीं छोटे दुकानदारों से महीने के 5000 रुपये लिए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक रिक्शा चालक तथा ऑटो चालकों से 10 रुपये प्रति ट्रिप एंट्री ली जा रही है। इसके खिलाफ इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से शिकायत की गई थी। शुक्रवार को इनके द्वारा स्टैंड में दुकानें बंद रखी गई और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इन्होंने एक्साइज विभाग से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान लेकर इस पर रोक लगाई जाए। 20 साल से अच्छा 9 नंबर स्टैंड से उससे ही पहले से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों से 5000 रुपये महीना जबरन मांगा जा रहा है। नहीं देने पर हम लोगों को सामान लेके हट जाने के लिए नसीहत दिया। इसके वजह से हम लोग काम आज बस एसोसिएशन, बस मालिक वही है, कमाना भी वही लोग से है और वही लोग पैसा मांग रहे हैं। कभी किसी को पैसा नहीं दिए हैं, ना देंगे आगे। हम लोग जेएनएससी के थ्रू वो विधि व्यवस्था देगा तो उससे हम लोग डायरेक्ट बराबर का निजात चाहते हैं। हमेशा टेंडर होता है, हमेशा हम लोग को तंग किया जाता है। फिर काम हम लोग कमाते हैं तो हम लोग के घर में चूल्हा जलता है। ऐसे कुछ चाहे एकदम गरीब है जो जिसका भाड़ा भी नहीं है वो आया भी नहीं, कल कमाया नहीं तो आज आया नहीं। बोलते हैं कि जो बस स्टैंड के एरिया में पड़ेगा वो भी पैसा लिया जाएगा और देना होगा। और इधर हम लोग बोले कि 10 रुपये ढुकने का लेता तो नहीं, बोला नहीं वो सब नहीं, पूरा एरिया का 30 रुपये लगेगा। नहीं तो पर टिप 10 रुपये दीजिए। जमशेदपुर के NH 33 की बदतर स्थिति के खिलाफ, साथ ही इसके निर्माण कार्य की CBI जांच की अनुशंसा उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने के समर्थन में झाविमो जिला कमेटी ने NH 33 पर 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही साथ इसके दोषियों को जेल भेजे जाने की मांग की। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ये धरना इनके द्वारा दिया गया। वैसे आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य वर्ष 2012 में शुरू हुआ था, लेकिन अब तक ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। अब इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इसकी CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इस फरमान का स्वागत झाविमो ने किया है। इनके द्वारा इसके समर्थन में तथा इस घोटाले के पर्दाफाश की मांग को लेकर धरना दिया गया। इन्होंने कहा कि इस NH के निर्माण कार्य के लिए पूरी राशि की निकासी हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य 50% भी पूरा नहीं हुआ है, जो अत्यंत गंभीर विषय है और इस मामले की जांच कर निर्माण कंपनी तथा संबंधित अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। झारखंड विकास मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा कि CBI जांच नेशनल हाईवे 33 की होनी चाहिए, उसके समर्थन में और नेशनल हाईवे 33 में के मॉनिटरिंग में नेशनल हाईवे 33 की जो हालात हुई है उसके विरोध में हम लोग सभी धरना पर बैठे हैं। किसी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार के विरोध में जा कर के अगर माननीय उच्च न्यायालय कदम उठाती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए, तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। और 166 करोड़ रुपए का कहीं हिसाब नहीं, 1550 करोड़ रुपए की निकासी हो जाती है, 50% सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। ये नेशनल हाईवे 33 जो बहरागोड़ा से बरही तक है, यह विकास का मील है, विकास की रफ्तार है झारखंड की। ये आंदोलन को हम लोग अमली जामा ले जाएंगे। 2012 में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, उस समय हम लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। आज ये सार्थकता में बदल गया कि ये सड़क पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें घुसी हुई है और मधुकोन कंपनी के साथ साथ यहाँ के ठेकेदार भी जेल के सलाखों में जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। टाटा कंपनी के मालवाहक वेंडरों के खिलाफ जमशेदपुर के ट्रक मालिकों ने जिला परिवहन कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही वेंडरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रक मालिकों को युवा जदयू का समर्थन मिला है। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रक मालिकों के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील में मालवाहक 13 वेंडर है, मगर सभी 13 वेंडरों ने अपने नियम लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि वेंडरों के मुताबिक 10 वर्ष तक की गाड़ियां ही माल ढुलाई में उपयोग किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक की गाड़ियां ही माल ढुलाई करेगी तो सरकार 15 वर्षों का टैक्स
क्यों गाड़ी मालिकों से वसूल रही है। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी से उन 13 वेंडरों पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग डीटीओ साहब के पास ये मांग लेकर आए हैं कि टाटा स्टील के 13 वेंडर जो है वो लगातार यहाँ के लोकल टेलर ओनरों को परेशान करके उनका परिचालन ठप करवाने का काम करने में लगे हुए हैं। तरह तरह के नए नियम लगा रहे हैं। अब एक देखिए तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि 10 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसको टिस्को में माल ढुलाई में वो नहीं लगाएंगे। अब मेरा ये कहना है कि 15 साल तक तो सरकार को हम टैक्स देते हैं। 15 साल नियमावली में है कि 15 साल कोई भी गाड़ी जो है वो रोड पे चल सकती है, माल ढुलाई के काम में लग सकती है। तो फिर इनका ये साहस कहाँ से हो गया कि ये सरकार को MBI एक्ट को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग DTO साहब के पास एक कहने को आए हैं कि या तो फिर आप 15 साल का टैक्स लेना सरकार बंद करे और नहीं तो फिर उन लोगों को हिदायत दे कि वो एक काम नहीं करे, उनके खिलाफ एक्शन ले। इन्हीं मांग को लेकर आज हम लोग आए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए MG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में MGM अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के लिए ऑर्थो पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को बिना ऑपरेशन उसके निदान की जानकारी दी गई। वीडियो विश्लेषण के माध्यम से इन जूनियर डॉक्टरों को इसकी जानकारी विशेषज्ञों ने दी। इस दौरान यहाँ मौजूद MGM ऑर्थो विभाग के विभाग अध्यक्ष ने कहा कि वैसे समय समय पर लोगों को हड्डी टूटने तथा हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएं होती है, जिसका इलाज ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है, लेकिन उम्र के साथ बढ़ती हड्डियों की बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन के भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरीज के खान पान में बदलाव तथा दवाइयों की मदद से बढ़ते उम्र में हड्डियों की समस्या को दूर किया जा सकता है और इसी जानकारी को जूनियर डॉक्टरों तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये हम लोग यहाँ पर इलाज
हड्डी टूटने पर, कमर की हड्डी टूटने पर उसका इलाज किस तरह है, या कमर की हड्डी खराब हो जाने पर, जैसे सिंपली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट हो जाता है और ओल्ड एज में है, जिसका बहुत पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होता है, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट का इलाज के तरीके के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें दो तरह के इलाज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक तो बिना ऑपरेशन के और एक ऑपरेशन के। सर्वप्रथम तो हम लोग बिना ऑपरेशन के ही इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ, फिजियोथेरापी और लिविंग स्टाइल या उसका डाइट वगैरह, इस पर हम लोग बात करते हैं। सेमिनार से हमारे न्यू कमर डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उन लोगों को फायदे होंगे, क्योंकि नए नए तरीके या टेक्निक जो भी ऑपरेशन के हैं या ट्रीटमेंट के हैं उस संबंध में हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 दिनों पूर्व पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत हाथा स्थित मोबिल फैक्ट्री में कार्य के दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। शनिवार को फैक्ट्री मालिक के साथ मुआवजे के समझौते के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि ये घटना विगत 25 जुलाई को घटित हुई, जहां फैक्ट्री में मोबिल टंकी के भीतर 2 युवक अमृत महतो और वकील महतो कार्य के लिए घुसे थे और टंकी के भीतर दम घुटने से दोनों की मौत हो गई थी। इनकी मुआवजा की मांग पर इनके परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल में परिजनों के साथ पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री प्रबंधन ने बातचीत की। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 6-6 लाख मुआवजा राशि दिए जाने की बात कही गई, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार अगर तय मुआवजा राशि परिजनों को दे दी जाती है और परिजन संतुष्ट हो जाते हैं तो केस नहीं किया जाएगा, अन्यथा इस पर पुलिस केस दर्ज कर आगे कार्रवाई करेगी। समझौता हुआ पार्टी से कि इसके लिए मुआवजा के लिए 6-6 लाख रुपया और क्रिया के लिए 10,000 रुपये सहमत हो, इसमें सहमत है। फिर इसको ले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद हम लोग का जो रीति रिवाज के हिसाब से इसको दाह संस्कार किया जाएगा। ये दिनांक जो है ना, उसका अंतर्गत हाथा में जो है एक मोबिल फैक्ट्री था, उसी में ये लोग काम करता था और काम करने के दौरान ये लोग टंकी साफ करने के लिए उतरा था। उसी में इन लोग को दम घुटने लगा था, इलाज हेतु लेकर के लाया गया था। इसी क्रम में इन लोग को मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम के पश्चात ही पूर्ण रूप से क्लियर हुआ कि क्या हुआ। हाँ, आज हम लोग डेड बॉडी रिसीव करके पोस्टमार्टम कराने के लिए जा रहे हैं। अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। मुआवजा के लिए इसके परिवार वाले ये आपस में बात कर रहे होंगे। तब तक की प्रक्रिया पूरा होगा, लिखित प्रतिवेदन मिलेगा तो केस दर्ज होगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास।
हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में महिला जायसवाल समाज के द्वारा इंडियन डॉलीवुड की सेकंड रनर अप ब्यूटी वीक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्यूटी वीक का कैटवॉक देख मौजूद महिलाएं उसकी सराहना की। पिछले दिनों दिल्ली में इंडियन डॉलीवुड द्वारा मिसेस ब्यूटी इंडिया का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से 167 विवाहित महिलाएं शामिल हुई थी, जिसमें जमशेदपुर की ब्यूटी वीक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिनका शहर पहुंचने पर महिला जायसवाल समाज के द्वारा भव्य स्वागत एक कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए महिला जायसवाल समाज की अध्यक्ष सुनीता जायसवाल ने कहा कि अब जमशेदपुर की महिलाएं भी फैशन डिजाइनिंग में अपनी छाप छोड़ रही है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रांतों से कई विवाहित महिलाएं अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रही थी, जिसमें ब्यूटी वीक ने दूसरा स्थान प्राप्त कर शहर को गौरवान्वित करने का काम किया है। ऐसे तो जायसवाल महिला मंच बहुत सारी काम करते रहती है महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन इस बार जब मैंने सुना कि ब्यूटी वीक ने इस प्रोग्राम को अचीव कर करके दिल्ली से आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चा मेरा सींचा हुआ है और वो बच्चे को इतना अच्छा सेकंड रनर अप, वो भी 167 कंटेस्टेंट से वो सेकंड रनर अप हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग जायसवाल महिला मंच की सभी मेंबरों से बैठ के बात की कि इस तरह हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो क्यों ना उसका भी हम लोग एक प्रोग्राम रखें, जिससे लोगों को लगे कि जमशेदपुर अब पिछड़ा नहीं है। जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम के द्वारा गरीब मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम के द्वारा फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कई सदस्य शामिल थे। ये सभी लोग गरीब मरीजों के बीच फल का वितरण कर रहे थे। आयोजन के संबंध में मीडिया से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने कहा कि गरीब लोगों की सेवा की भावना से हमारे द्वारा फल का वितरण किया जा रहा है। फल वितरण के माध्यम से हम अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, ताकि समाज के सभी लोग गरीब लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सके। ये चाहते हैं कि सिर्फ इंसानियत और मानवता को बेस बनाकर हम इंसानों की खिदमत करें। जाति, रंग, नस्ल से ऊपर उठकर हम इंसानियत की खिदमत करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मर रही है वो इंसानियत है। इसीलिए हम कहते हैं कि नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिल के देखो क्या चीज़ जी रही है, क्या चीज़ मर रही है। अभी हम लोगों ने मरीज़ों की इयादत की, कितने लोग हैं जो रो रहे हैं, बेचारे पीड़ित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दर्द बांटें, इसलिए कि इसकी बहुत कमी है। और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इंसानियत की बहुत कमी है। 1974 से तंजीम काम कर रही है, यहाँ 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं एमजीएम में। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते जुमे को, फ्राइडे को आकर यहाँ पर हम लोग मरीजों में फल वितरण कर सकें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हों, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।